प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत चर्चित कहानी नमक का दरोगा पढ़ाने जा रहा हूँ। नमक का दरोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही बहुचर्चित कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में मुंशी जी ने क्या कहने का प्रयास किया है, उसकी कथा क्या है, उसका कथानक क्या है, उसका सार, उसके कथानक का सार मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को। नमक का दरोगा कहानी आधुनिक युग की स्वार्थपरता के ऊपर टिकी हुई है। आधुनिक युग में किस तरह से हम स्वार्थी बन गए हैं, धन लोलुप हो गए हैं, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उसके ऊपर कुठाराघात है। जो मुंशी प्रेमचंद जो कहानी 100 वर्ष पूर्व लिख चुके हैं, उस कहानी की प्रासंगिकता आज भी विद्यमान है। आज भी हम धन लोलुप हैं, स्वार्थपरायणता आज भी हमारे अंदर विद्यमान है। इस कहानी में ये कहने का प्रयास किया गया है मुंशी प्रेमचंद जी ने कि चाहे बहुत से लोग जो हैं धन लोलुप हो, परंतु कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने कर्तव्य पर अडिग हैं, अपने जो मन की वो सुनते हैं, पैसे के पीछे वो नहीं भागते हैं। यही इस कहानी में बताने का प्रयास जो है मुंशी जी ने किया हुआ है कि कुछ मनुष्य इस धन लोलुप जिंदगी में भी, ये जो धन लोलुप जिंदगी है, इस जिंदगी में भी कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो कि अपने सिद्धांतों पर अड़े हैं, जिन्होंने अपने जीवन के मूल्य ताक पर नहीं रखे हैं। वो इस कहानी में बता रहा है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी है, इसका सार, जब कहानी शुरू होती है तो मुंशी बंशीधर जो है नमक के दफ्तर में दरोगा के पद पर कार्यरत थे। मुंशी बंशीधर नमक के दफ्तर में, 100 साल पहले की बात है, नमक के दफ्तर होते थे। नमक के दफ्तर में मुंशी जो बंशीधर थे वो दरोगा के पद पर कार्यरत थे और बहुत कार्यकुशल थे। सभी जो लोग थे उनको अपनी कार्यकुशलता से परिचित करवाया था। सभी उनको बहुत अच्छे से मानते थे। अपने व्यवहार से सभी जितने भी थे सारे मोहित थे, इतने व्यवहार कुशल थे मुंशी बंशीधर जी। सभी अफसर जो थे उन पर भरोसा करते थे, उन पर विश्वास करते थे। नमक के दफ्तर के 1 मील यमुना नदी जो है वो बहती है। यमुना नदी थी, बह रही है। कहानी में बताया गया है मुंशी प्रेमचंद जी ने कि नमक के दफ्तर के 1 मील पूर्व जो है, पूर्व की ओर एक नदी, यमुना नदी है और उस पर एक पुल बना हुआ था। अब जाड़े की ठंड की रात है, जाड़े की रात है, ठंड की रात है। सभी जो पुलिस के जो जवान थे, वो चौकीदार, पुलिस के सिपाही, सभी नशे में मस्त थे, ऊँग रहे थे। मुंशी बंशीधर भी दरवाजा बंद कर अंगीठी सीख रहे थे और वो भी मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक उन्हें नदी के पुल पर गाड़ियों के चलने की आवाज़ जो है उनको सुनाई देती है। अचानक उनको लगता है कि गाड़ियां जो हैं, पुल से गाड़ियां गुजर रही हैं बहुत सी, और एकदम उनकी नींद जो थी वो जाग जाती है। उनको आवाज़ें सुनाई देती है, एकदम जाग जाते हैं मुंशी बंशीधर जी। और वो उनको लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ी की आशंका उनको मालूम होती है और तुरंत वो वर्दी पहनते हैं, अपनी जो रिवॉल्वर था, तमंचा जो था, उसको साथ में लेते हैं और घोड़े पर चढ़कर जो है चल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वो पुल पर जा पहुंचते हैं। जब वो पुल पर पहुंचते हैं तो एक लंबी गाड़ियों की कतार जो थी वो पुल पर लगी हुई थी। लंबी गाड़ियों की कतार पहुंचते ही सबसे पहले दरोगा जी ने उन गाड़ियों को रोका और उन गाड़ियों की जांच पड़ताल की गाड़ियों की। और दरोगा बंशीधर ने आगे चलकर पूछा कि ये किसकी गाड़ियां हैं, ये किसकी गाड़ियां हैं। उनको पूछा। सभी जो थे अवाक रह गए, चुप हो गए और कुछ लोग जो थे
फुसफुसाहट के बाद कुछ लोगों ने उत्तर दिया कि ये जो गाड़ियां हैं ये पंडित अलोपी दीन की गाड़ियां हैं, पंडित अलोपी दीन की गाड़ियां हैं। और जो पंडित अलोपी दीन है वो इस इलाके का बहुत ही प्रतिष्ठित जमींदार है, लाखों का लेन देन करते, बहुत बड़ा नाम है पंडित अलोपी दीन, उसकी गाड़ियां थी वो, और उसका बहुत बड़ा नाम है और लाखों का व्यापार जो है उसका है, लेन देन है, व्यापार बहुत लंबा चौड़ा है। वो बहुत, लेके कहते हैं कि वो बहुत बड़े चलते पुर्जे हैं। अंग्रेज अफसर जो थे उनके इलाके में शिकार करने आते हैं तो उनके मेहमान बनते हैं। 12 मास सदा व्रत उनके घर में चल रहा था, ये मुंशी प्रेमचंद जी ने उनके बारे में कहा। और उनको, पंडित अलोपी दीन को अपनी धन की शक्ति पर बड़ा विश्वास था कि धन से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पैसे से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बड़े बड़े अधिकारियों को वो नचाते थे। जब उन्होंने मुंशी बंशीधर ने जब रोका तो पंडित अलोपी दीन सामने आते हैं और अपने आदमी से कहते हैं कि इनको, दरोगा साहब को 1000 का नोट भेंट कर दिया जाए, क्योंकि उनको अपने पैसे पर बहुत गरूर था, बहुत अभिमान था अपने पैसे पर। तो पंडित बंशीधर गर्म होकर कहते हैं कि 1000 रुपये तो क्या, मुझे अगर आप 1 लाख भी दोगे तब भी मुझे अपने सच्चे मार्ग से आप हटा नहीं सकते हो। 1000 तो क्या, मुझे 1 लाख रुपए भी दोगे तब भी आप मुझे मेरे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकते हो। पंडित अलोपी दीन कहता है 2000 दे दीजिए, 2000 रुपये दे दीजिए। पंडित अलोपी दीन के आदेश हो जाते हैं, उसके आदमी 2000 रुपये देने का प्रयास करते हैं, परंतु बंशीधर सख्त मना कर देते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, 2000 की बात छोड़िए, लाखों की बात छोड़िए, आप मुझे खरीद नहीं सकते हो, मुझे नहीं खरीद सकते हो। उन्होंने कहा कि बोली बढ़ा दी, 20,000 दे दीजिए। परंतु तुरंत जो है दरोगा सिपाही बदलू सिंह को आदेश करते हैं कि इनको अरेस्ट कर लीजिए, इनको हिरासत में ले लीजिए, पंडित अलोपी दीन को हिरासत में ले लीजिए। हिरासत में लेने का आदेश दे देते हैं। अब धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। वो चाहता तो बहुत पैसे जो थे उससे ले सकता था, परंतु उसका धर्म था, धर्म के मार्ग पर अडिग था और उसने पैसे को पैरों तले जो है वो कुचल दिया। पंडित अलोपी दीन परेशान है, हैरान है। अलोपी दीन को बंदी बना लिया जाता है, बहुत बड़ा नाम है, और बंदी बना लिए जाते हैं, हथकड़ियाँ उनको पहना दी जाती हैं, अदालत में उन पर मुकदमा जो है वो चला दिया जाता है। अगले दिन पंडित अलोपी दीन जो है वो अभियुक्त बनकर सिपाहियों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ पहने, हृदय में ग्लानि और क्षोभ, लज्जा भरी हुई जो है भरी बाजार से जब वो निकलते हैं, उनको बहुत सिर झुकाकर जो है वहाँ से गुजरते हैं। बहुत जो है वो उनकी लज्जा महसूस कर रहे हैं, इतना बड़ा नाम है। और बड़े बड़े लोग बातें करें कि पंडित अलोपी दीन जो है कानून, पैसे से कानून को खरीदने हत्या करना चाहता था। अब अदालत में पंडित अलोपी दीन जो था वो धन बल से कानून की हत्या कर देना चाहता था। एक वकीलों की बहुत बड़ी फौज जो थी इकट्ठी कर दी गई, बहुत बड़ी सेना वकीलों की जो है वो तैयार कर दी गई। धन में जो अदालती कर्मचारी जो थे, धन से अदालती कर्मचारियों को खरीद लिया गया, जितने भी अदालत में लोग थे उनको खरीद लिया गया, मुकदमा चलाया और न्याय पक्षपात, वहाँ पर पक्षपात होना ही था। न्याय की कोई भी उम्मीद किसी को नहीं थी, न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। जहाँ पर पक्षपात हो वहाँ पर न्याय की कल्पना जो है बिल्कुल नहीं की जा सकती। अब मुकदमा जो था शीघ्र समाप्त हो गया, क्योंकि बड़े लोगों के मुकदमे बहुत जल्दी अदालत में लग जाते हैं और छोटे छोटे मुकदमे तो कई वर्षों तक चले रहते हैं। तो पंडित अलोपी दीन बड़ा आदमी था, शीघ्र ही मुकदमा जो था वो समाप्त हो गया और जज जो था वो फैसला सुनाने की घड़ी आई। अब क्या फैसला होता है, किसके पक्ष में आता है, किसके विपक्ष में फैसला जाता है, इसका सभी को इंतजार है। अदालत खचाखच भरी हुई है। जज फैसला पढ़ता है और कहता है कि पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध जो भी सबूत दिए गए, वो प्रमाण दिए गए, वो निर्मूल हैं, उनका कोई आधार नहीं, निराधार प्रमाण दिए गए, भ्रामक हैं। वह एक बड़े आदमी हैं, उनका बड़ा नाम है, बड़े आदमी हैं, और ये चीज़ कल्पना से बाहर है कि छोटे से धन के लिए, छोटे से लाभ के लिए इतना बड़ा अपराध वो कैसे कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि यद्यपि नमक के दरोगा बंशीधर का बहुत ज़्यादा दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है, जज साहब कहते हैं बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानस को कष्ट झेलना पड़ा। भला मानस कौन? पंडित अलोपीदीन। जज साहब कहते हैं कि इनकी उदंडता के कारण, किसकी? बंशीधर की उदंडता के कारण जो थे एक भले मानस को कष्ट सहना पड़ा। हम बंशीधर के काम से प्रसन्न हैं, वो सजग हैं, सचेत हैं, किंतु नमक की इतनी हलाली हो रही है, नमक की हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है बंशीधर की। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। भविष्य में बंशीधर आप होशियार रहें, ऐसा काम कभी ना करें, ये फैसला होता है। वकीलों ने जब फैसला सुना तो सभी जो है खुशी से झूम उठे, उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन सम्मान पूर्वक बरी हो गए। धन की विजय हुई और धर्म की हार हुई। धन की विजय हो जाती है और धर्म की, जिस धर्म पर बंशीधर जी चले थे, उस धर्म की पराजय हो जाती है, हार हो जाती है, धन की विजय हो जाती है। पंडित अलोपीदीन, परंतु पंडित अलोपीदीन के दिल में एक बहुत बदले का क्षोभ जो है वो आग जली हुई है कि मेरे साथ ऐसे किया, बंशीधर ने मेरे साथ ऐसे किया। बदला लेना चाहता है वो पंडित अलोपीदीन, और इस अपमान की पीड़ा अभी उसके दिल में रह रहकर उठती है। इस पीड़ा का मूल्य चुकाना अनिवार्य था, इसलिए एक ही सप्ताह के अंदर बंशीधर को जो है नौकरी से बर्खास्त करवा दिया जाता है। पंडित अलोपीदीन जो है बंशीधर को नौकरी से बर्खास्त करवा देता है। दरोगा बंशीधर को अपनी कर्तव्य परायणता का दंड जो था वो मिल चुका। जो उसने कर्तव्य निष्ठा पर अडिग थे, उसका दंड उसको मिला, और बेचारे दुखी हृदय से, भगन हृदय से, शोक और दुखी हृदय से घर को वापस चल पड़ते हैं। अपने घर को वापस, नौकरी तो चली गई, और घर को वापस जो है वो आ जाते हैं। घर में बूढ़े माँ बाप हैं। बूढ़े माँ बाप को कहा था कि आपको जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करवाऊंगा, बंशीधर कह कर आया था। अब कहाँ से करवाए, नौकरी चली गई, पैसा है नहीं। बूढ़े माँ बाप बहुत परेशान हैं कि आपको क्या जरूरत थी इस तरह की। पत्नी जो है कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं कर रही है बंशीधर से, सभी उसके विरोध में हो गए हैं। कारण उसकी कर्तव्य परायणता, उसका धर्म, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना। उसके बूढ़े माँ बाप दुखी हैं कि आप अकेले कितने लड़ रहे, व्यवस्था ही ऐसी है, अकेले कितना लड़ लोगे, कहाँ लड़ोगे। पत्नी भी यही समझाती है उसको, आखिर आपको क्या मिला, नौकरी चली गई, देखा अब खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्या करोगे। अब इसी तरह सा एक सप्ताह बीत गया। परेशान है बंशीधर, बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, बैठा है। सायंकाल का समय है। एक सजे हुए रथ में पंडित अलोपीदीन जो है सवार होकर बंशीधर के घर पहुंच जाता है। पंडित अलोपीदीन बंशीधर के घर जो है वो पहुंच जाता है। पूरे परिवार को ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि बंशीधर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आकर दंड देगा, और दंड देना है अभी। अलोपीदीन उनके घर पहुंच जाता है। जैसे ही घर पहुंचता है तो बंशीधर के पिता, बूढ़े पिता, दो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं पंडित अलोपीदीन को। और बूढ़े मुंशी जो बंशीधर के पिता थे वो पंडित अलोपीदीन के सामने उसको कोसते हैं कि माफ़ करिए महाराज, ये अज्ञानी है, इसको पता नहीं चला, अब आप क्षमा करिए और इसको माफ़ कर दीजिए। उसको कोसता है, उसको डांटता है, परंतु पंडित अलोपीदीन जो है बंशीधर की खूब प्रशंसा करता है। पंडित अलोपीदीन प्रशंसा करता है, और अलोपीदीन अपनी धन की प्रबंधन के लिए कुशल एवं स्थायी मैनेजर की आवश्यकता है, और पंडित अलोपीदीन बंशीधर को उस पद पर नियुक्त करना चाहता है। इतने उच्च पद पर उसको एक मैनेजर की आवश्यकता है, तो उस पद पर उसको नियुक्त करना चाहता है। परंतु बंशीधर दो हाथ जोड़कर मना कर देता है कि मुझसे ये नौकरी नहीं होगी, मना कर देता है। परंतु पंडित अलोपीदीन कहता है कि मैं आपका दास हूं, आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष जो हैं वो मिलना सौभाग्य की बात है। ना मुझे विद्या है,
ना मुझमें बुद्धि है, ना स्वभाव है, मुझमें बहुत सी त्रुटियां हैं, ना मर्मज्ञता है, ना कार्यकुशलता है, कृपया आप जो है, और उसके हाथ में पेन पकड़ा देता है और कहते कि आप ये जो मैंने आपको आदेश किए हैं इस पर साइन करिए, दस्तखत करिए। और बंशीधर की आंखें डबडबा जाती हैं, आंखें डबडबा जाती हैं और अलोपीदीन जो है उसको खुशी से गले लगा लेता है। अंततः कर्तव्यनिष्ठता जो है और ईमानदारी जो है, सच्चाई जो है, वो धन के आगे धन को उसके आगे झुकना पड़ता है। धन को आखिर में सच्चाई के आगे झुकना पड़ रहा है। पंडित अलोपीदीन को धन का बहुत घमंड था, वो झुकता है सच्चाई के आगे, बंशीधर के आगे। वो चाहता है कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आप जैसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की मुझे ज़रूरत है, और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ। अलोपीदीन कहता है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला, जो नदी के किनारे आप मुझे मिले थे, नदी के किनारे वाला उदंड और कठोर धर्म और कर्तव्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ द्रोगा बनाए रखे खुदा। और आखिर में धन को झुकना पड़ता है कर्तव्यनिष्ठ के सामने। उसमें कहानी में मुंशी प्रेमचंद यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए, हमें अपने सिद्धांतों को बदलना नहीं है, चाहे कितनी बड़ी मुसीबतें आपको आ जाए, आखिर में झुकना पड़ता है। आखिर में जो कर्तव्यनिष्ठ आदमी है, जो अपने सिद्धांतों का पक्का है, जो अपने असूलों का पक्का है, उसके आगे जो है बड़े बड़े झुकते हैं, जिस तरह से पंडित अलोपीदीन भी झुका है। तो ये था कहानी का सार। इस कहानी को आप पढ़ लें, उसके बाद में अगले प्रश्न जो है इनको इस कहानी के आपको करवाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।